सारा एक इंतहाई खूबसूरत और नीली आंखों वाली जवान लड़की थी। रात की खामोशी में वो छपके से अपने घर से निकली और चलते चलते एक सुनसान समंदर के किनारे आ पहुंची। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। सारा नर्म रेत के टीले पर कदम रखकर ऊपर चढ़ने लगी। ठंडी हवा के झोंके उसके बालों से खेल रहे थे। कुछ देर बाद वो टीले की चोटी पर पहुंच गई। वहां से दूर लकड़ी से बनी एक पुरानी झोंपड़ी दिखाई दे रही थी। सारा धीरे धीरे इस झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अंधेरा गहरा हो गया था। झोंपड़ी के दरवाजे तक पहुंचकर वो रोकी। दरवाजा बंद था। उसने एक खिड़की से अंदर झांका, फिर परस से आईना निकालकर अपने बाल ठीक किए, कपड़े दरस्त किए जैसे खुद को तैयार कर रही हूं। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। प्यारे दोस्तों, बस एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारा लगातार दरवाजा खटखटा रही थी और साथ साथ आईने में खुद को संवार रही थी। अचानक का दरवाजा चरमराकर खुल गया और अंदर से लगभग 70 साल का एक मजबूत वडेरा बाहर निकला। जैसे ही उसकी नजर सारा पर पड़ी, वो कुछ पल उसे देखता ही रहा, जैसे किसी सपने में खो गया हो। सारा हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। इसकी आंखों में आंखें डालकर नर्म लहजे में बोली, मैं दोस्तों के साथ घूमने आई थी, लेकिन वो मुझे यहाँ भूल कर चले गए हैं। क्या आज रात के लिए तुम मुझे अपनी झोंपड़ी में पनाह दे सकते हो? बुढ़ारा एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान खुल उठी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो सारा के चारों तरफ घूमने लगा, उसे सर से पांव तक देखते हुए। सारा ने हंसकर कहा, क्या देख रहे हो? वडेरा जैसे ही उसके पीछे आकर खड़ा हुआ, सारा मड़कर बोली, तो क्या सोचा, मुझे आज रात यही रहने दोगे? ये सुनकर वडेरा जैसे पागल हो गया। उसने इत्मीनान से कहा, हाँ क्यों नहीं, अंदर आओ। सारा चुपचाप झोंपड़ी में घुस गई और वडेरा भी उसके पीछे आकर दरवाजे की कंडी लगाकर बोला, यहां रात में चोरों का डर रहता है। सारा थोड़ी चौंक तो गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। वडेरा ने कहा, इसीलिए कंडी लगाई। सारा ने हल्का सा हंसकर कहा, ओ अच्छा। झोंपड़ी के अंदर 2 छोटे कमरे थे। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में गई और बोली, मैं कहां सोऊंगी? वडेरा ने हंसकर कहा, जहां मन चाहे वहीं सो जा। सारा ने नर्म लहजे में कहा, तो फिर एक कमरे में तुम सो जाओ और दूसरे कमरे में मैं सो जाती हूं। वडेरा कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वडेरा अपने कमरे में जाकर लेट गया, लेकिन उसके ख्यालों में सिर्फ सारा ही थी। सारा भी अपने बस्तर पर करोटें बदलने लगी। अचानक बाहर कितों के भौंकने की आवाज सुनकर वो घबरा गई। वो उठकर जल्दी से वडेरे के कमरे में पहुंची। उठो उठो, मुझे डर लग रहा है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। वडेरा हड़बड़ाकर बैठ गया। क्या हुआ? सारा बोली, मैं अकेले नहीं सो सकती, मैं यही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। वडेरा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सारा की आंखों में देखकर वो मुस्कुराया, लेकिन यहां तो एक ही बस्तर है, तुम कहां सोगी? सारा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ पकड़कर बोली, चलें बाहर चलते हैं, मेरा दम घट रहा है। वडेरा फौरन उठकर बोला, चलें, मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूं। सारा ने वडेरे का हाथ किसकर पकड़ लिया और दोनों झोंपड़ी से बाहर आ गए। रात गहरी और खामोश थी, सिर्फ रेगिस्तान पर खुवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वो हाथ में हाथ डाले चलते चलते एक ऊंचे टीले के पास पहुंचे, जिसके नीचे गहरी खाई थी। सारा टीले के किनारे रोककर मुस्कुराई और बोली, देखो मैं खूबसूरत नहीं लग रही? देखो मैं कैसे लग रही हूँ, बताओ। वडेरा उसकी खूबसूरती में खोकर धीरे धीरे बोला, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत। फिर वो जोश में आगे बढ़ा, सारा को गोद में उठा लिया और बोला, चलो अंदर चलते हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल परी जैसी। सारा चुपचाप मुस्कुराती रही। वडेरा अचानक रख गया। उसने सारा को नीचे उतारा, कुछ शक भरी नजरों से उसे देखकर बोला, पहले ये बताओ, तुम कौन हो? इतनी अचानक यहां कैसे आ गई? सारा ने नर्म लहजे में कहा, मैंने तो बताया, मेरे घर वाले मुझे भूल कर चले गए हैं, तुम शक क्यों कर रहे हो? वडेरे ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, चलो अंदर, बहुत रात हो गई है। सारा ने हंसकर कहा, इतनी जल्दी क्या है, पहले किनारे पर थोड़ा घूम लेते हैं। वडेरा ने हंसते हुए कहा, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। दोनों फिर हाथ में हाथ डालकर टीले की ढलान से नीचे उतरने लगे। रात का आखिरी पहर था। आसमान काले अंधेरे में डूबा हुआ था। चलते चलते
वडेरे की नजर उचांग किनारे पर बनी एक अंधेरी घाटी पर पड़ी। वडेरा ने जैसे ही वो घाटी देखी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बेताब होकर बोला, आओ सारा, इस घाटी के अंदर चलते हैं। सारा थोड़ी झिझकती हुई बोली, नहीं, वहां बहुत अंधेरा होगा। वडेरा ने हंसकर कहा, आओ तो सही, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दोनों धीरे धीरे किनारे की इस गहरी घाटी के पास पहुंचे। वडेरे ने हंसकर कहा, तुम पहले चलो। सारा ने एक बार उधर उधर देखा, फिर घाटी में कदम रखा। वडेरा भी उसके पीछे अंदर चला गया। घाटी लंबी और तंग थी, दीवारों से ठंडी सरसराहट महसूस हो रही थी। सारा संभल कर आगे बढ़ रही थी और वडेरा ठीक उसके पीछे। कुछ दूर जाकर वडेरा एक जगह रोका जहां एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने कहा, तुम जरूर थक गई होगी, उस पर बैठकर थोड़ा आराम कर लो। सारा मुस्कुराई और बोली, हाँ, सच में बहुत थक गई हूं। वो पत्थर पर बैठ गई, फिर धीरे धीरे लेट गई। घाटी में सन्नाटा था, सिर्फ हुआ कि हल्की सरसराहट आ रही थी। वडेरा धीरे धीरे इसके पास आने लगा। सारा इसका इरादा समझकर अचानक उठ खड़ी हुई और बोली, चलो वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। वडेरा हंसा, अच्छा, तुम कहती हो तो चलो। दोनों घाटी से निकलकर फिर झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। रात गहरी थी और हवा में ठंडक घुल गई थी। झोंपड़ी के पास पहुंचकर सारा रोकी और अपने कपड़े झाड़ते हुए बोली, अरे, मेरे कपड़े में कुछ घुस गया है। वडेरा पास आकर बोला, क्या हुआ, दुखाऊं? सारा हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, तुम यहीं रखो, मैं अंदर से ठीक करके आती हूं। वडेरा सारा को देखता रहा और वो धीरे धीरे झोंपड़ी के अंदर चली गई और दरवाजे की कंडी लगा दी। अंदर पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। कुछ देर बाद वो मुस्कुराती हुई बाहर आई और वडेरा के सामने आकर खड़ी हो गई। वडेरा ने कहा, हाँ, क्या निकला? सारा ने हंसकर कहा, कुछ नहीं, ये कपड़े बहुत तंग है। तुम्हारे पास किसी लड़की के कपड़े हो तो दो, मैं पहन लेती हूं। ये सुनकर वडेरा चौंक गया, मेरे पास लड़की के कपड़े कहां इससे आएंगे? तुम आखिर हो कौन? सारा ने नर्म लहजे में कहा, अरे, मैंने तो यूं ही कहा, शायद कोई पुराना कपड़ा पड़ा हो। वडेरा सोच में पड़ गया। फिर झोंपड़ी के एक कोने में गया, अलमारी खोली और वहां से लाल रंग का एक पुराना शलवार कमीज निकालकर उसके हाथ में दिया। ये लो, और कहा, लोग पुराना सामान दे जाते हैं, शायद किसी ने यह भी छोड़ दिया हो। सारा ने वो पोशाक देखकर दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हंसकर दो कहा, अच्छा, मैं ये पहन कर आती हूं। वो दूसरे कमरे में चली गई। वडेरा वहीं बैठकर बड़बड़ाने लगा, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पता नहीं कहां से आ गई। कुछ देर बाद सारा वो लाल पोशाक पहनकर बाहर आई। चांद की रोशनी में वो सचमुच चांद जैसी लग रही थी। वडेरा उसे देखकर सहम गया और बोला, वाह, इस पोशाक में तो तुम बिल्कुल चांद लग रही हो। सारा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, और तुम भी बहुत अच्छे हो। वडेरा खुश होकर बोला, चलो अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है। सारा ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? वडेरा उसकी आंखों में देखकर फौरन उठा, झोंपड़ी के एक कोने में गया और एक टोकरी से रोटी निकालकर इसके हाथ में दी। सारा हंसकर रोटी खाने लगी और वडेरा उसे चुपचाप देखता रहा। सारा ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? वडेरा ने धीमी आवाज में कहा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अब और इंतजार नहीं होता। सारा ने शरारती लहजे में कहा, क्यों, कभी कोई लड़की नहीं देखी? वडेरा थोड़ा पीछे हटकर बोला, कहां से देखूंगा, यहां तो मैं अकेला ही रहता हूं। सारा ने उधर उधर नजर घुमाई तो कोने में रखी लड़कियों की जूतियां देखकर ठटक गई। वो आगे बढ़ी, एक जौती उठाकर बोली, ये यहां क्या कर रही है? वडेरा घबराकर जल्दी से बोला, मैंने तो कहा, लोग अपना पुराना सामान दे जाते हैं। सारा मुस्कुराई, ठीक है। सारा ने महसूस किया कि वो अब बहुत करीब खड़ा है। वडेरा ने धीरे से कहा, अब और वक्त बर्बाद मत करो, रात हो गई है, आओ। सारा ने उसकी आंखों में देखकर हाथ उठाया, अपनी हथेली खोली जिसमें एक छोटी सी गोली थी और हंसकर बोली, ठीक है, लेकिन पहले ये खा लो, उससे तुम्हें सुकून मिलेगा। वडेरा, जो अब पूरी तरह पागल हो चुका था, बगैर सोचे समझे उसे खा गया। कुछ ही पल में उसकी सांसें भारी होने लगी, आंखें धुंधला गईं। वो लड़खड़ाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। सारा ने हंसकर कहा, झूठ मत बोलो, तुमने मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा है।
वडेरा ने बेहोश आवाज में कहा, नहीं, जितने भी आए तुमसे कम ही थे। तुम तो एक जीती जागती मुसीबत हो। वडेरा जैसे ही सारा के पास आया, सारा ने अचानक उसका मुना हाथ से दबाकर हंसते हुए कहा, अच्छा, 1 मिनट रुको, बात तो सुनो। चलो हम एक खेल खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई का खेल। अगर तुम जीते तो तुम्हारी बात चलेगी, और अगर मैं जीती तो मेरी। वडेरा हंस पड़ा, ये भी कोई खेल हुआ? उसमें तो मैं ही जीतूंगा। चलो शुरू करते हैं। दोनों झोंपड़ी से बाहर आए। रात का आखिरी पहर था। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ था। वडेरा ने मन ही मन सोचा, ये पागल लड़की मेरे हाथ से बच नहीं पाएगी। आज मैं जरूर जीतूंगा। अगले ही पल सारा ने दौड़ लगा दी। रेगिस्तान की ठंडी रेत उड़ने लगी और वडेरा उसके पीछे पागलों की तरह भागा। सारा टीलों और ढलानों को पार करती हुई तेजी से ऊपर की तरफ भागती रही और वडेरा उसके पीछे हानपते हुए अपनी जीत का सपना देखते हुए दौड़ता रहा। लेकिन अब सारा थिकने लगी थी। वडेरा ने देखा कि उसकी रफ्तार कम हो गई है, तो उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। कुछ ही पल में वो सारा के पास पहुंच गया और चलाकर बोला, पकड़ लिया, मैं जीत गया। वो हंसते हंसते उसे गोद में उठाकर बोला, अब मेरी बात चलेगी। रेगिस्तान के सुनाटे में अब खतरे की आहट धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। वडेरे ने सारा को बाहों में उठाकर झोंपड़ी के अंदर ले आया और बोला, अब तो मैं जीत गया हूं ना, अब मेरी बात चलेगी। सारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम अगले वाले कमरे में जाओ, मैं जरा अपने कपड़े बदल लूं। अच्छा, चलो, तुम्हारी ये बात मान ली, वडेरा ने कहा और अगले कमरे में चला गया। और तभी सारा ने तेजी से एक छोटी चीज दीवार के पास रख दी। कुछ देर बाद वडेरा पुकारने लगा, हाँ, कपड़े बदले, आ जाओ। सारा ने जवाब दिया, हाँ, हो गया, आओ। वडेरा दौड़कर कमरे में आया। सारा मुस्कुराई और हथेली खोली जिसमें एक छोटी सी गोली थी और बोली, पहले ये खा लो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। वडेरा, जो अब पूरी तरह पागल हो चुका था, बगैर सोचे समझे उसे खा गया। कुछ ही पल में उसका सर चुकराने लगा, आंखें धंधला गए। वो लड़खड़ाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। सारा ने कहा, झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत देखे हैं। वडेरा ने निश्चय में डूबकर कहा, नहीं, जितने भी आए तुमसे कम ही थे। तुम तो एक जीती जागती मुसीबत हो। तभी सारा ने दीवार से वो चीज उठा ली जो उसने कुछ देर पहले रखी थी। वो एक खुफिया कैमरा था जिसमें इस आदमी के सभी अपराधों का इकबाले जर्म रिकॉर्ड हो चुका था। सारा ने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा और ऊंची आवाज में बोली, मैं एक पुलिस अफसर हूं। हमें शिकायतें मिल रही थीं कि तुम मासूम लड़कियों के साथ गंदा खेल खेलते हो, इसलिए मैंने ये पूरा जाल बिछाया ताकि तुम अपने मना से अपना जर्म कबूल करो। ये सुनकर वडाहरा के भैंस में छिपा वो दरंदा हक्का बका रह गया। कमांडो उसे जमीन पर घसीटते हुए बाहर ले गए और गाड़ी में डाल दिया। वो एक शातिर अपराधी साबित हुआ और अदालत ने उसे कठोर सजा सुनाई। इस तरह एक बूढ़े के भेस में छिपा दरंदा अपने अंजाम को पहुंचा। बुराई की ताकत चाहे कितना भी नकाब क्यों ना पहन ले, एक दिन उसका असली चेहरा जरूर सामने आता है। सारा की कहानी ने यह सिखाया कि खौफ या धमकी के बावजूद हक के लिए खड़ा होना ही असल जरात है। लोग उसकी मिसाल देते हुए अपनी जिंदगियों में भी बहादुरी अपनाने लगे। सारा ने खुद से वादा किया कि वो हमेशा कमजोरों की मदद करेगी और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगी। उसका सफर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नई शुरुआत थी जहां वो न सिर्फ इंसाफ के लिए लड़ेगी बल्कि लोगों के दिलों में उम्मीद और हौसला भी जगाएगी। प्यारे दोस्तों, बस एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस बरोक्त मिलते रहे। शुक्रिया।